ये फ्रेंड हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई मकर राशि और ये कर्क राशि इनको भी, तो मैं सबसे पहले इन कंडीशंस को पढ़ता हूँ, क्या क्या पॉइंट देखने चाहिए हमें इसको देखने के लिए। इससे किलिंग दिखा रहा है, काफ़ी इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई। रीजन क्या है? सबसे पहले मेरे राहु केतु एक्सिस को आप देखेंगे, राहु केतु एक्सिस कैसी है। राहु केतु दोनों नीच के हैं या उच्च के हैं, किस राशि में बैठे हुए, किस हाउस में हैं, ये आपको देखना चाहिए। राहु केतु एक्सिस जैसे हमने अभी यह देखा, केतु नीच का है, राहु भी नीच का है, तो ये पोजीशन पहली वाली यहाँ पे इफेक्टिव है, ये अप्लाई होती है, ये यहाँ पर है एफ्लिक्टेड है। शैटर्न एंड मार्स ये भी यहाँ पे एफ्लिक्टेड है, क्योंकि शैटर्न और दोनों का आस्पेक्ट, दृष्टि, इसे कहते हैं आस्पेक्ट और दृष्टि। ये जो आस्पेक्ट है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे कंजक्शन एक साथ राशियों में नहीं बैठे हुए, लेकिन एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। दृष्टि खतरनाक है लोगों की किलिंग के लिए। सेकंड पोजीशन भी यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। थर्ड में दिया कंजक्शन ऑफ सैटर्न प्लस केतु एंड राहु प्लस मार्स। राहु और मार्स दोनों एक साथ मिले, ये हमने एपिडेमिक जो वो था कोविड-19 के बारे में बताया था कि ये जो पोजीशन जब आती है मेजर इवेंट एपिडेमिक टाइप ऑफ बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अर्थक्वेक जबरदस्त आता है, जिसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड ओवर ऐसी घटना घटती है जिसमें वर्ल्ड ओवर इन्फ्लुएंस आ जाता है, मेजर इवेंट होती है। तो वो हमने इस पोजीशन को भी देखते हैं कि यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में साथ में राहु और वो नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर क्या एफ्लिक्शन है, नहीं कोई एक दूसरे को दृष्टि नहीं डाला, तो ये राहु केतु मार्स और शनि एक दूसरे को एफ्लिक्ट नहीं कर रहे, मीन्स शनि की दृष्टि नहीं है इस कंजक्शन के ऊपर। देन रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर डिस्टर्ब है, रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड है, तो इंडियन हॉरोस्कोप में अगर रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो तो भी मेजर घटना घटती है, किलिंग ऑफ पीपल होती है ना। ये किलिंग ऑफ इवेंट को, ये भी तीसरी कंडीशन में होगी, यहाँ पर ये इफेक्टिव है, ये हो सकती है। देन इन मकर राशि हॉरोस्कोप, सो जब जो 12 महीने का हॉरोस्कोप है मकर राशि लग्न में लेकर के, उसके अंदर अगर शनि ट्रांजिट करता है मकर राशि में या कन्या राशि में, सॉरी कर्क राशि में, कर्क राशि मकर राशि हॉरोस्कोप, सो मीन कर्क राशि या मकर राशि, कर्क राशि और मकर राशि में अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शनि उसमें एंटर कर रहा है, एफ्लिक्शन कर रहा है, तो ये भी पोजीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। यहाँ पर मकर राशि में शनि बैठा हुआ है और कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है नीच का, और एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अप्लाई होती है। चौथी घटना हो रही है, चौथी चीज का अप्लाई हो रही है। देन आता है कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ सैटर्न और जुपिटर एफ्लिक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे को कंजक्ट नहीं कर रहे सैटर्न जुपिटर को। हालांकि सैटर्न क्या देखता है जुपिटर को? हाँ देखता है। जुपिटर का आस्पेक्ट दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि देख रहा है यहाँ पर, और ये जुपिटर जब शनि को देख रहा है तो नीच की राशि है, तो उसको थोड़ा एफ्लिक्ट किया। देखिए जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि होती है गुरु की, पांचवी दृष्टि होती है गुरु की, सातवीं दृष्टि होती ही होती, और नवा दृष्टि होती है, 9th दृष्टि होती है। इन तीनों प्लैनेट की, मंगल की, गुरु की, जुपिटर की और शनि की, तीन दृष्टियां होती हैं। सातवीं दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि और होती है, 3 हो गई। ऐसे शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। 3 दृष्टियां जुपिटर गुरु की होती है, जुपिटर गुरु की क्या होती है? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 9वें घर को भी देखता है गुरु, 5वें घर को भी देखता है, 7th हाउस को भी देखता है। तो ये तीनों जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, बाहर के प्लैनेट हैं, मतलब सन और अर्थ के बीच के नहीं है, अर्थ के बाहर के, सन और अर्थ से दूर। सन तो इधर रह गया, अर्थ, उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। जुपिटर मंगल, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों ही, शनि, जुपिटर, गुरु और मंगल, ये तीनों ही आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इन तीनों की 3 दृष्टियां होती हैं, वो हम पता चले। अच्छा, ये दृष्टि के हिसाब से जुपिटर तो देख रहा है शनि को, लेकिन शनि नहीं देख रहा। शनि की दृष्टि कौन सी है? 7th 8th 9th 10th नहीं देख रहा, तो शनि की दृष्टि नहीं है जुपिटर के ऊपर, लेकिन जुपिटर की दृष्टि गुरु के, वो शनि के ऊपर है। शनि गुरु 5वीं दृष्टि से देखता है या शनि को, तो ये दृष्टि भी है। तो इसका आस्पेक्ट वन साइडेड है, मतलब जुपिटर देखता है, शनि नहीं देखता।
आमने सामने दोनों एक दूसरे के होते तो एक दूसरे को देखते, काफ़ी एफ्लिक्शन होता, वो उस टाइप का प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसको भी हम देखते हैं जुपिटर और सैटर्न की म्यूचुअल एस्पेक्ट और दोनों का कंजक्शन एक राशि के अंदर। वो मैंने बता चुका है कि 5-8 जो हैं उनके अंदर अगर होती है दोनों का कंजक्शन तो काफ़ी मेलिफिक होता है, अच्छा नहीं होता, पैसे की वेस्टेज होती है, मनी ख़त्म हो जाता है और इल फेमस हो जाते हैं लोग, है ना, लोगों की अच्छी ऑनर नहीं होता, तो उस टाइप की घटनाएँ घट जाती हैं, तो वो इवेंट मेजर होते हैं। अब आते हैं हम राहु केतु एक्लिप्स। जो राहु केतु का एक्लिप्स है, मतलब जो ग्रहण पड़ता है, उस समय कहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के अमावस्या की दिन है, अमावस्या का टाइम था, यानी जो वो है पूर्णमासी है, अमावस्या है, क्या है, तो एक्लिप्स का टाइम है ना, जब राहु केतु ऐसी एक्सिस आ गई जहाँ पर राहु केतु एक्लिप्स पड़ रहा है, मीन्स राहु केतु का ग्रहण पड़ता है, सॉरी उस टाइम को भी हम देखते हैं। जब राहु केतु ग्रहण पड़ता है उस केस में या तो वो अमावस्या के टाइम का होता है, अमावस्या जब 5वीं होती है, जब दोनों एक दूसरे के राहु और सॉरी सन और मून दोनों एक साथ आ जाते हैं, है ना, एक साथ डिग्री में होते हैं आमने सामने, मतलब राहु केतु जो एक्सिस होती है वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है, तो इससे एक्लिप्स हो गया, एक्लिप्स, ठीक है। मून और सन की पोजिशन एक लाइन में होती है, एक दूसरे को सामने देखते हैं और मेजर वो होती है, इसके कहते हैं राहु केतु एक्सिस बन जाना। तो ये काफ़ी एक्लिप्स का टाइम भी होता है, वो भी हमें चेक करना चाहिए, क्या उसमें ग्रहण का टाइम तो था, ग्रहण के टाइम पर भी एफ्लिक्शन होता है सन और मून के अंदर, अगर ये पोजीशन उसी केस में बन रही है, किस राशि में आ गए दोनों, है ना, और उस दिन कौन सी वो थी तिथि थी, तिथि के हिसाब से हम बताएंगे बाद में तिथि कैसे निकालते हैं, क्या एक्लिप्स का टाइम होता है। सॉरी फ्रेंड, feeling so much tired, okay, lot of time, because time is very much limited with me, so I just find out time even if taking my rest time out, right, रेस्ट नहीं कर पाता पूरा, तो उसकी हेल्प से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। I'm sorry for this, so not so much tired, but I can take a lot of efforts, I can do, no problem. Now come to the point, तो ये पोजीशन राहु केतु सॉरी इसकी गुरु और शनि का पोजीशन एक दूसरे के आमने सामने बैठे क्या है, एक दूसरे दृष्टि क्या है, वन साइड दृष्टि है, गुरु यहाँ शनि को देखता है, ये पोजीशन थोड़ी सी है, वो भी मैलिफिक है, अच्छी नहीं। देन आता है तो वृष राशि, तो अब आते हैं इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, आप देख रहे हैं वृष और ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि और वृष राशि, इन दोनों राशियों के ऊपर एफ्लेक्शन है क्या, या राहु केतु, देखिए केतु और राहु एफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों नीच के हो इन दोनों राशियों में, तो ये जो दोनों राशियों को हमें देखना होता है इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, क्योंकि इंडियन जो इंडिपेंडेंस का हॉरोस्कोप है उसमें वृष राशि और वृश्चिक राशि 8वीं राशि, और दूसरी राशि सेकंड साइन वृश्चिक राशि, सॉरी वृश्चिक राशि 8वीं राशि और वृष राशि, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, इन दोनों राशियों का एफ्लिक्शन है, इन दोनों राशियाँ, इन दोनों राशियों का जो वो है एक्सिस है, क्या ये एफ्लिक्टेड है, इसके एफ्लिक्टेड है, इसको भी हम देखते हैं। और मकर राशि और कर्क राशि ये भी एफ्लिक्टेड है, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन दोनों ही हॉरोस्कोप वारामेर के हिसाब से और पंडित त्रिवेदी के हिसाब से, हरदेव शर्मा त्रिवेदी के हिसाब से भी ये दोनों ही हॉरोस्कोप एफ्लिक्टेड है, इंडियन एफ्लिक्शन है, इंडियन हॉरोस्कोप के अंदर एफ्लिक्शन था उस समय, इसलिए इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई, राम भक्त को मारा गया, काफ़ी राम भक्त मारे गए उस केस में, उसके बाद में भी काफ़ी राइट्स हुए, हिंदुओं की काफ़ी किलिंग हुई, दोनों साइड से काफ़ी लोग मरे, बट दैट वाज इवन बिकॉज ऑफ दीज पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स। ये कंडीशन जो होती हैं प्लैनेट्स की ये काफ़ी मेलिफिक होती है, तो मेलिफिक पोजिशन जो होती है मोस्टली ये होती है, इससे आप बैड इवेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, जो गुड इवेंट घटती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कभी लेके, लेकिन पहले जो बैड इवेंट्स लाइफ में घटी हैं मैं उनके बारे में, पूरे वर्ल्ड में जो सॉरी इंडिया मोस्टली इंडियन प्लंडरिंग काफ़ी हुई, काफ़ी लोगों की किलिंग होती थी उस समय, तो जो फॉरेनर्स मतलब इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, उन इन्वेजन्स को अटैक्स को हम क्या घटना घटी, किस ईयर में घटी, उस समय क्या पोजीशन थी प्लैनेट की, इसकी हेल्प से अगर आप पढ़ोगे रिसर्च करोगे तो जो लोग अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी समझते हैं पढ़ना चाहते हैं उनको ये बहुत काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मैं ये लिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको समझिए, नोट करिए, और इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस तो मुझे रेस्पॉन्स करके बताइए कि क्या क्या पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, क्या आ रही है, तो आपकी हेल्प से हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास में टाइम लिमिटेड है, जितना मेरे पास टाइम होगा उतना मैं काफ़ी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। अगर
if I just discuss about only Vedic astrology, Vedic mathematics is also there. My management subjects are still there. Okay, they are not taken by me yet. Management subject mostly, all kinds of management subjects, right? MBA, BBA subjects, MCA subjects also. Operations of such subject, mathematics is still there. So mathematical subjects mostly, all kinds of mathematics subjects I have taught for engineering students, for management students. I have taken some classes also, okay, for them. So that is also my main objective to study about, to talk about वैदिक मैथमेटिक्स. इसके बाद में लूँगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डिस्कस करने के बाद में फिर मैं वैदिक मैथमेटिक्स लेना चाहता हूँ. आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट अदर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर, ठीक है, बाद में इसका कौन सा पॉइंट. तो ये जो पॉइंट्स है, देन वृश्चिक राशि. तो हम बताए वृश्चिक राशि और टॉरस राशि में, वृष राशि और वृश्चिक राशि, मकर राशि, कर्क राशि, इन दोनों राशियों की जो कॉम्बिनेशन हैं इंडियन दोनों हॉरोस्कोप के बारे में, ये अगर एफ्लिक्टेड है ये राशियाँ, तो आप देखेंगे कि ये घटना घटती है इंडिया के अंदर, हैवॉक आता है, मीन्स लोगों की किलिंग होती. तो आप ये दोनों राशियों को भी देख के चलो. वृष राशि, वृश्चिक राशि यानी सेकंड साइन, 8th साइन, वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस का हॉरोस्कोप था उसमें, और ये 12 मेहर के हिसाब से मकर राशि और कर्क राशि, ये अगर एफ्लिक्टेड है, ट्रांजिट यहाँ पे सैटर्न का हो रहा है इसके बीच में, तो ये एफ्लिक्शन है, ये घटना घटेगी. तो ये दिखा रही है. यहाँ पर भी ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि और वृष राशि वो भी एफ्लिक्टेड है, केतु राहु और नीच की है दोनों, ठीक है, एफ्लिक्टेड है, वो राशि भी एफ्लिक्टेड है. इस तरह से ये इवन बताती है कि ये किलिंग उस समय घटी थी, इसकी हेल्प से बता सकते थे. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. तो वृश्चिक एंड वृष, स्कॉर्पियो, मकर एंड कर्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों राशियों का, ये भी एफ्लिक्टेड है क्या, 8वां पॉइंट हमने दिया. देन आस्पेक्ट्स एंड ट्रांजिट ऑफ मार्स एंड सैटर्न. मार्स और सैटर्न का आस्पेक्ट एक दूसरे के ऊपर और ट्रांजिट में कहाँ चल रहे हैं उस समय, किस पोजीशन में है. यानी जैसे मैं बताया मकर राशि और कर्क राशि को शनि क्या ट्रांजिट कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है. इनका आस्पेक्ट एक दूसरे पर है कि नहीं, शनि का और मंगल का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, वो दृष्टि भी काफ़ी मैलिफिक होती है और ये घटना घटती है, ठीक है. ये भी इसमें हम एक्सप्लेन करने के लिए इसका भी यूज करते हैं मोस्टली. और अगर ये घटना है, इनमें से मेजर घटनाएं जो हैं वो हम मोस्टली देख लेते हैं, बता सकते हैं भाई ऐसी घटना घट सकती है. देन 7th में वीनस और जुपिटर हमने लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया वीनस और जुपिटर, शुक्र और गुरु, ये दोनों एनमी हैं, नॉट बिटर एनमी बट एनमीज आर देयर. क्योंकि गुरु के लिए वीनस न्यूट्रल होता है, नॉट एनमी, बट वीनस के लिए गुरु एनमी होता है. तो नॉट बेटर एनमी बट एनमी. तो एनमी का दृष्टि है गुरु की, वीनस की गुरु के ऊपर, आमने सामने दोनों एक दूसरे के आ जाते हैं, पोजीशन आती है, या एक साथ दोनों आ जाते हैं वीनस और जुपिटर. इसकी हेल्प से भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको भी डिस्कस करते हैं, ये भी पॉइंट लेते हैं. मैंने मोस्टली वो पॉइंट लिए हुए हैं जो कि इन इवेंट्स को समझाने के लिए, जो पास्ट इवेंट घटे हैं जिसमें काफ़ी लोगों की किलिंग हुई, लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, उनको समझाने के लिए हम इस हॉरोस्कोप का इनका यूज करते हैं. ये लगभग 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, 1 से लेके 10वें पॉइंट तक. वीनस जुपिटर लास्ट में, इनका कंजक्शन और आस्पेक्ट एक दूसरे को साथ एक राशि में बैठे हुए, गुरु और शुक्र, वीनस एंड जुपिटर एक राशि में बैठे हुए, एक दूसरे के आमने सामने हैं, दृष्टि कैसी है. इसकी हेल्प से भी कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मोस्टली भाई ये घटना घट सकती है. दोनों एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं, कहाँ पर घटना घटती है, किस राशि में बैठे दोनों एक दूसरे किस हाउसेज में, उस हाउसेज के हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये 10th पॉइंट हो गया. देन हमने डिस्कस किया कि आस्पेक्ट सैटर्न और मार्स का, एंड आस्पेक्ट ऑफ और ट्रांजिट ऑफ, आस्पेक्ट एंड ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड मार्स, ये भी हम देते हैं. मंगल का और शनि का ट्रांजिट इसमें कहाँ चल रही, किस राशि में बैठे हुए उस घटना के टाइम पर. और आप देख सकते हैं कि जैसे ये मेजर घटना आती है, जैसे हमने आपको बताया था कि जब कोई सिंह राशि में शनि आता है, शनि व्हेनेवर एंटर्स इनटू सिंह राशि, लियो साइन, सिंह राशि में शनि की एंट्री हमेशा खतरनाक होती है. और ऐसा होता है कि उस टाइम पर कोई भी जो रूलर होता है इंडिया के अंदर, उसकी फैमिली मेम्बर या कोई मेजर लॉस हो जाता है फैमिली मेम्बर का मोस्टली. जैसे 1980s में शनि की एंट्री हुई थी सिंह राशि के अंदर, तो संजय गांधी की डेथ हो गई थी. संजय गांधी was died in air crash or something. Okay, due to this at that time Saturn was in the लियो साइन, सिंह राशि के अंदर थी एंट्री शनि के अंदर. जब कभी सिंह राशि के अंदर शनि आता है
जैसे मैंने इसके बारे में आपको एक कवि के बारे में बताया, जो कवि काफ़ी हमारी जो वो हैं किंवदंतियाँ हैं, लोकल लोगों में ये कहानियाँ बैठा दी गई हैं, लोग समझते हैं, जो काफ़ी अच्छे पोइट्स वगैरह होते थे, जैसे एक घाघ ऋषि थे जो मोस्टली बागपत मेरठ की साइड में हुए थे, और ये यूपी में ये कहानियाँ बताते थे। वो कहते थे जब कभी सनी सिंह करे बासा, तो गढ़ दिल्ली कर होए विनाशा। गढ़ दिल्ली कर होए विनाशा, दिल्ली के अंदर जो गढ़ बना हुआ है, या दिल्ली जो राज्य होता है उसके अंदर उस फैमिली में कोई ना कोई बड़ा लॉस होता है, ठीक है। इस तरह से घटनाएं घटती हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके सन की डेथ होती है, काफ़ी मेजर घटना घटी, तो उसमें लोगों ने काफ़ी शोक मनाया, पूरी इंडिया में काफ़ी घटना, मतलब काफ़ी उसको वो किया गया, मीन्स लोगों ने हाईलाइट किया उसको, और काफ़ी लोगों को उसे मेजर सा शॉक हुआ, मतलब फैमिली लॉस वाज फॉर द रूलर ऑफ दैट टाइम। तो इस तरह से जब कभी सिंह राशि में शनि की एंट्री होती है, उस समय मेजर घटना घटती है फैमिली के अंदर ऑफ ए रूलर ऑफ इंडिया। कोई उस समय हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, उस प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में से बड़ा मेजर लॉस होता है, और लोग उसको काफ़ी वो करते हैं, मीन्स डिमाइस, सेट डिमाइस के ऊपर लोगों की काफ़ी संतृप्तता होती है, लोग काफ़ी विलाप करते हैं, लोग समझते हैं। तो उस समय तो काफ़ी ऐसी घटना थी, जो कि लोग उनको काफ़ी पूजा करते थे, ठीक है ना। उस समय इंदिरा गांधी जी को काफ़ी अच्छा मानते थे लोग, तो उस वजह से वो घटना 1980s की बात है ना, जब वो काफ़ी मेजर उसके साथ में मेजोरिटी के साथ में जीत के आ गई थी। 77 के बाद में उनकी लॉस हुआ, लेकिन बाद में 80s में वो आ जाती है जीत करके। तो इस समय वो था, इनसे ये पोजिशन जो होती हैं इनकी, तो इनको हम स्टडी करते हैं, इनको डिस्कस करके हम मेजर जो इवेंट्स घटी हुई हैं पास्ट में, उनकी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो घटी हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की किलिंग होती थी, इन्वेडर्स जो कभी आए, पृथ्वीराज चौहान की इवेंट है 1191-92 की, उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया इंडो चाइना वॉर 1962 में जो घटा, उसमें मेजर आप देखो 100% ट्रू ऐसी घटना उसमें थी, है ना। काफ़ी लोगों की उसमें बॉर्डर पर काफ़ी किलिंग हुई, आसपास लोगों की काफ़ी सेना का लॉस हुआ, तो और मेजर इवेंट थी वो लाइफ की, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज what you call afflicted because of that war, the Indo-China war, Indo-Pak war, Indo-Pakistan war 1965 का, 1971 है ना। तो ये जो घटना थी 70, जिसमें होता है 46, 47 में, 47 से पहले 46 में जो इवेंट्स थी, क्योंकि उससे पहले राइट्स हो गए थे स्टार्ट, काफ़ी लोगों की किलिंग हुई, है ना। पाकिस्तान ने भी अटैक किया, और कश्मीर के अंदर काफ़ी ट्राइब्स को उनको भेजा, सेना को, और सेना को ट्राइबल्स के रूप में भेजा, तो इस वजह से अटैक हुआ, तो उसको भी काफ़ी ऑक्यूपाई किया। आई मीन इन दोज डेज लॉटरी डिस्टर्बेंस बात दिया, तो वो डिस्टर्बेंस कैसे था, क्यों था, क्या कंडीशन थी प्लैनेट की उस समय, आप समझोगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको अच्छी तरह डिफाइन करती है, और लोग इनको देख करके इन कंडीशंस को पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं भाई ये घटना ऐसी घटना घट सकती है, और बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जिसके बारे में हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे लेक्चर सीरीज को देखिएगा, लेक्चर सीरीज में मोस्टली मैं क्या लेता हूँ, जो बेसिक चीज़ें जिसकी हेल्प से आप एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं, जिससे ठीक कैसे निकालते हैं। अभी मैं क्या लूँगा सबसे नेक्स्ट टाइम लूँगा कि राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस तरह किस डिग्री तक राशियाँ चेंज होती हैं, राशियों के अंदर नक्षत्र कैसे होते हैं, नक्षत्रों की क्या क्या डिग्रियाँ होती हैं, कौन कौन से उनमें 4 क्वार्टर्स होते हैं हर नक्षत्र के अंदर, तो वो कैसे कैसे किन किन राशियों के अंदर आते हैं। ये जो वो हैं बेसिक्स पॉइंट्स हैं, है ना, राशियों के, नक्षत्रों के, इनके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको ये सब चीज़ ईजिली फिर पिकअप हो जाएंगे, समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप इजीली इनको समझ सकते हैं कब, जब इनके बेसिक्स समझ में आए आपको, जैसे 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितनी